Hello learners, welcome to ThinkGuild YouTube channel. Learners, for this video our topic is emerging technologies, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन एजुकेशन। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारे पास क्या हैं, कौन सी हैं और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं अभी एजुकेशन के अंदर, इस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और पर्पस देखेंगे और जस्ट कुछ नेम्स देख लेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। पहले तो हम टेक्नोलॉजी इटसेल्फ देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। हमारे पास जो भी साइंटिफिक नॉलेज है, साइंस के थ्रू हमने जो भी नॉलेज गेन की हुई है उसको हम प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, मुख्तलिफ मकसद के लिए, इंक्लूडिंग टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग के लिए भी जो है वो हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो भी है हमारी साइंटिफिक नॉलेज की डिफरेंट पर्पसेस के लिए, उसे हम टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मतलब कि न्यूली डेवलपिंग टूल्स एंड सिस्टम्स। हमारे पास जो नए डेवलप हो रहे हैं टूल्स और सिस्टम्स, ठीक है, हमारी जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी नए डेवलपिंग टूल्स और सिस्टम्स हैं दैट आर एट एन अर्ली स्टेज ऑफ एडॉप्शन, जिन्हें अभी हम एडॉप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे हमने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है। आगे वो चीज़ और भी जो है वो इम्प्रूव होने वाली है और वर्ल्ड को एक अलग शेप देने वाली है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक न्यूली डेवलपिंग टूल है, सिस्टम है दैट आर एट एन अर्ली स्टेज ऑफ एडॉप्शन, जिसे अभी हम एडॉप्ट कर रहे हैं, जिसे हमने यूज़ करना अभी स्टार्ट किया है। बट शो ग्रेट पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। बट वो टूल्स जो हैं उनके अंदर एक पोटेंशियल है, उनके अंदर एक कैपेबिलिटी है टूल्स के अंदर कि वो एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मीन्स के उसको कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग आइडिया, एक अलग अप्रोच जो है उसके बेसिस पे एक अलग अप्रोच के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शनल बना सकते हैं। और वैसे भी अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी की वजह से एजुकेशन का जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था वो और अभी का जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट और भी अलग होने वाला है। सो ट्रांसफॉर्म करता है एजुकेशन को या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पर्टिकुलर इंडस्ट्री जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, मेडिसिन हैं, ठीक है, सो हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और एवरीडे लाइफ में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आती हैं। सो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमारे पास 2-3 टर्म्स जो हैं। नंबर 1 यहाँ पे डेवलपिंग टूल्स हैं एंड सिस्टम्स हैं। डेवलपिंग टूल्स एंड सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो अर्ली स्टेज ऑफ एडॉप्शन पर हैं, अर्ली स्टेज ऑफ एडॉप्शन पर हैं, जिन्हें हमने अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है। बट उनके पास क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं एजुकेशन को, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को और हमारी एवरीडे लाइफ को। सो ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और डेफिनेशन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं पर्पस इन एजुकेशन। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का पर्पस हमारे पास क्या है। पर्पस के अंदर सबसे पहले है इनहेंस स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट्स के जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम इनहेंस करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्निंग की तरफ लाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस की तरफ और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उसकी तरफ हम लाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स को हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो यूनिक तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट को सीखें। तो ये इसके लिए हम जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे अगर AI की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही एक अलग तरीके से अभी उनका जो लर्निंग का स्टाइल है वो एक बिल्कुल चेंज हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, और उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। सो एक तो ये पर्पज़ होता है हमारे पास, एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। दूसरा हमारे पास है इनेबल पर्सनलाइज्ड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके थ्रू हम पर्सनलाइज्ड मीन्स के इंडिविजुअल स्टूडेंट तक जो हमें इंडिविजुअल स्टूडेंट जो हैं उनको भी हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट को नज़र में रखते हुए इसके लिए अलग से गाइडेंस, अलग से सिस्टम्स डेवलप करना, अलग से चीज़ें ऑर्गेनाइज करके देना, वो चीज़ भी हम इजीली कर सकते हैं।
जैसे कि खान अकेडमी या दूसरी कुछ एप्लीकेशंस का एग्जांपल दूं, तो वो स्टूडेंट्स को एनालाइज करते हैं, स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको कोर्सेज जो भी हैं उनके वो ऑर्गेनाइज करके देते हैं, जिसके बेसिस पे जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्निंग करते हैं अपनी ऑन पेस के हिसाब से, अपनी ऑन नीड्स के हिसाब से। सो पर्सनलाइज मीन्स के इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को भी फोकस किया जाता है। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब कि हर किस्म के लर्नर के लिए जो है वो ये सुइटेबल रहता है। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को नज़र में रखते हैं और एजुकेशन को एज अ होल कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो हर किस्म के लर्नर को है जो वो हम नज़र में रख के हमारे जो सिस्टम्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। हर किस्म के लर्निंग स्टाइल के जो लर्नर्स हैं, हर किस्म के जो लर्नर्स हैं, वर्किंग लर्नर्स हैं, ठीक है, प्रिविलेज्ड और अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स हैं, तो वो सारे जो भी लर्नर्स हैं उन सबको एक साथ किस तरह से हैंडल करना है ये भी हमारे लिए इजी हो जाता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन या इंटीग्रेशन के साथ। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी से हमारे पास मुराद ये है कि हम रिसोर्सेज तक इजीली एक्सेस हासिल कर सकते हैं। हम रिसोर्सेज इजीली हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। हमें अगर कोई बुक चाहिए तो ऑनलाइन हम सर्च करते हैं, हमें मिल जाता है कंटेंट। किसी टॉपिक के हवाले से डिटेल्स चाहिए तो चैट जीपीटी में गए या किसी और एआई साइट में गए, वहाँ पे हमने टॉपिक दिया और उसको इंस्ट्रक्शन दी कि ये टॉपिक हमें इस तरह से चाहिए, तो वहाँ से हमें उस टॉपिक के डिटेल्स मिल जाते हैं। सही है। या फिर हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। हमें कुछ वीडियो जनरेशंस करनी है, कंटेंट लेना है, तो वो भी कहीं से भी कंटेंट लेना है, वेबसाइट्स के हवाले से गाइडेंस लेनी है, कोर्सेज के हवाले से गाइडेंस लेनी है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास एक्सेसिबल हैं। और वेबसाइट्स के अंदर हमारे पास चैट बोर्ड्स होते हैं, तो वहाँ से हम इजीली गाइडेंस जो है वो ले सकते हैं। हमारे पास एक तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है एजुकेशन में। मेनली एक्सेसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं लाइक बुक्स वगैरह हैं, ई बुक्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास ईजीली मिल जाता है। लेक्चर्स हमें ईजीली मिल जाते हैं, कंटेंट्स के हवाले से चीज़ें जो है वो हर वक्त हमारे सामने होती हैं, ईजिली हम वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि उन रिसोर्सेज को हम या हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है। उसे जिस वक्त लेक्चर्स देखने हैं लेक्चर देख सकता है, जिस वक्त नहीं देखने वो साइड हो सकता है, अपनी ऑन स्पीड से देख सकता है। कोई एक लेक्चर 4-5 बार देख सकता है, कोई एक लेक्चर आधा देखे या पूरा देखे, वो उसकी अपनी चॉइस है। सही है। और दूसरा ये है कि रिसोर्सेज को किस तरह से अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे वो रिसोर्सेज चाहता है, वो अपनी मर्जी से ही रिसोर्सेज सेलेक्ट करेगा। ये हमारे पास होता है कि एक्सेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर हो रही है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। और फ्लेक्सिबिलिटी में हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास एक ही किस्म का कंटेंट है, ठीक है, वो कंटेंट एक टॉपिक है, उस टॉपिक के हवाले से हमें जो कंटेंट दिया गया है उस कंटेंट को भी समझने के लिए स्टूडेंट्स के डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें बुलेटेड पॉइंट्स के अंदर जो जस्ट कंटेंट मिल जाए, बाकी चीज़ें वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उन्हें एक्सप्लेनेशन मिले, डिटेल के अंदर चीज़ें बताई गई हों। कुछ चाहते हैं कि टेबल्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट हो। सही है। ये सारी चीज़ें हम एआई के थ्रू इजीली कर सकते हैं। हम कंटेंट तक एक्सेसिबिलिटी भी हमें मिलती है और हम उस कंटेंट को फ्लेक्सिबली यूज़ भी कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस थ्रू डेटा एंड फीडबैक। अच्छा, टीचिंग की इफेक्टिवनेस को भी इम्प्रूव करता है डेटा और फीडबैक के थ्रू। डेटा हमारे पास ये कि असेसमेंट हमने ली, असेसमेंट के बाद हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमारे पास डेटा एनालिटिक्स जो हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सेल की ही बात करते हैं, वहाँ पे हमने एक रिजल्ट्स जो है वो हमने रखी हुई हैं और उसको जब हम ग्राफ्स के अंदर, चार्ट्स के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे एक अल्टीमेट फीडबैक जो है वो हमारे सामने होती है। उसको डिसाइड करके हम अपनी टीचिंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, टीचिंग के अंदर मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, एडाप्टेशंस ला सकते हैं और एक बेटर स्ट्रेटजीज टीचिंग की जो है वो अप्लाई करके प्लान करके हमारी टीचिंग की इफेक्टिवनेस को और बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसमें हम गाइडेंस ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं एआई बेस्ड साइट से, या और कोई चीज़ें जो
जीपीएस से कनेक्ट करके जो है वो हम फीडबैक्स ले सकते हैं। सो ये हमारे पास सोर्सेज हैं कि जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है, असेसमेंट्स की फीडबैक्स जो हमें मिल रही हैं, उनको यूज़ करते हुए हम इजीली हमारी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये था पर्पज़ इन एजुकेशन। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास इनोवेशन बेस्ड। अच्छा, इनोवेशन बेस ये है कि ये हमारे पास चीज़ों को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस न्यू एंड क्रिएटिव वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन। एजुकेशन की जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको एक अलग तरीके से और क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करने के अंदर हेल्प कर रहा है। जैसे कि लेक्चर्स को सेव करना, ठीक है। अगर हम वाइट बोर्ड की बात करते हैं, पहले हमारे पास वाइट बोर्ड होता था, उस पर हमने कंटेंट लिखा, वाइट बोर्ड जनरल जो नॉर्मल वाइट बोर्ड है उस पर हमने कंटेंट लिखा, फिर उसको इरेज करते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम डिजिटल बोर्ड या इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड पर करते हैं तो वहाँ पे हम उन चीज़ों को, लेक्चर्स को सेव भी कर सकते हैं। सो लेक्चर्स हमारे पास सेव्ड रहते हैं। सो ये भी हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कि क्रिएटिव और नया तरीका देता है चीज़ों को हैंडल करने का। They often bring forward ideas or tools that challenge conventional method। ये हमारे पास conventional method में जो भी चीज़ें हैं उनको replace करने की ability रखते हैं। जैसे वाइट बोर्ड के लिए हमारे पास इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड आ जाता है, सही है। और नॉर्मल हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास कॉपी और पेन है, तो कॉपी और पेन को अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं, या नोट टेकिंग हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं उनके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। सो इनोवेशन है, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनको हम एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है डिसरप्टिव पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा है दीज टेक्नोलॉजीज हैव द पावर टू सिग्निफिकेंटली these technologies have the power to significantly alter or replace traditional educational practices। हमारे पास जो भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो भी हमारे पास ट्रेडिशनल टूल्स हैं, उनको अल्टर करने, उनको रिप्लेस करने, उनको चेंज करने की एबिलिटी है इन टूल्स के अंदर। दे इंट्रोड्यूस मोर एफिशिएंट, एक्सेसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। एफिशिएंट होते हैं, इफेक्टिव हमारे पास सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, और एक्सेसिबल सॉल्यूशंस, इजीली हमारे पास अवेलेबल सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे पास हैं, और कास्ट इफेक्टिव भी रहते हैं। सो ये भी हमारे पास है कि हमारे पास जो अभी चीज़ें चल रही हैं उनको इजीली रिप्लेस करने की एबिलिटी रखते हैं। जैसे कि पेन और पेपर का मैंने बताया, उसको हम नोट्स के थ्रू, नोट टेकिंग एप्लीकेशंस जो हैं उनके थ्रू एक्सचेंज कर पा रहे हैं। सो चेंज करने की एबिलिटी है हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर। उसके बाद ये है कि रैपिडली इवॉल्विंग, ये अभी तक जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं कंटिन्यूसली, इनके अंदर अपडेट्स आ रहे हैं, इंप्रूव हो रही हैं, चेंज हो रहे हैं सिस्टम्स, ठीक है। अगर हम चैट जीपीटी की बात करते हैं या जेमिनी की बात करते हैं तो कुछ मंथ्स पहले तक उनमें जो फीचर्स नहीं थे, आज हमें वो सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। डीप रिसर्च, पिक्चर मेकिंग, टेक्स्ट रिलेटेड चीज़ें, कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करके देना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एआई के अंदर डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, अगर व्हाट्सएप की बात करते हैं, ठीक है, तो व्हाट्सएप हमारे पास ओल्ड टाइम्स में क्या था, सबसे पहले तो मैसेजिंग के लिए यूज़ हो गया, फिर वीडियो कॉलिंग आई, कॉलिंग आ गई, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, और बाद में जो है अभी यहाँ तक है कि स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। साथ साथ व्हाट्सएप में लेक्चर्स जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, वॉइस टाइपिंग और वॉइस मैसेजेस। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपडेट हुई हैं, चेंज हुई हैं। और हमारे पास जो अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, लाइक एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, डीप सीक है, ग्रोक 3 है। सो ये भी कंटिन्यूली इम्प्रूव कर रही हैं, इनके अंदर अभी चेंजेस आ रही हैं, ये अभी और इम्प्रूव होगी आगे। इन फ्यूचर जो है वो ये कम्प्लीटली एक अलग कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास एआई का, एक अलग तरीके से दुनिया को शेप करने वाला है। दिस रिक्वायर्स कंटिन्यूस लर्निंग, एडाप्टेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फ्रॉम एजुकेटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और इसके लिए हमारे पास क्या है, हमें एज अ टीचर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमें कंटिन्यूसली जो है वो लर्निंग करनी होगी। जो भी अपडेट्स आ रही हैं उन अपडेट्स को समझना होगा, क्या अपडेट्स आई हैं, उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं हमारी
एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। एडाप्टेशन, हम किस तरह से एक चेंज वे के अंदर उन्हें यूज़ करें, एडाप्ट करें उन न्यूनेस जो भी हमें आई हमारे पास अवेलेबल है न्यूनेस, उस न्यूनेस को यूज़ करें और ट्रेडिशनल मेथड से हट जाएं। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटिन्यूली हमें करनी है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के साथ साथ। सीपीडी जो है वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है उस पर भी वर्क करना होगा। ये एक ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजीज जो हैं वो भी कंटिन्यूली क्या कर रही हैं, इवॉल्व कर रही हैं, इम्प्रूवमेंट उनके अंदर आ रही है। और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आएगी तो चीज़ें जो है और भी कॉम्प्लेक्स भी होंगी और इजी भी होंगी एट द सेम टाइम। हो सकता है चीज़ों हमारे लिए जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे होंगे, बेटर होंगे, काम हमारा इजी हो जाएगा, लेकिन उन्हें हैंडल करना वो कॉम्प्लेक्स भी एक तरह से हो जाएगा सिस्टम। सो इसके लिए कंटिन्यूस लर्निंग ज़रूरी है, एडाप्टेशन ज़रूरी है, और हमारे पास जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो भी ज़रूरी हो जाती है। फिर आता है डिजिटल एंड डेटा ड्राइविंग। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारे पास डिजिटल है, इंटरनेट रिलाइंग है, रिलाई करती है इंटरनेट पे, सही है। कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं और डेटा एनालिटिक्स टू फंक्शन। सबसे पहले इन्हें फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है। फिर ये बेस्ड होती हैं सॉफ्टवेयर पर, जैसे चैटजीपीटी है तो वो एक सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है, एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उन पे बेस्ड हैं, सही है। सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, उनको उनके बेसिस पे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। और फिर ये यूज़ करती हैं डेटा एनालिटिक्स। जो भी उन्हें गाइडेंस दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ये उस डेटा को जो है वो ईजिली इंटरप्रेट करते हैं, ईजिली इसके मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। डेटा में इंस्ट्रक्शंस जो भी उन्हें दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डेटा इज़ यूज टू मेक डिसीशंस। डेटा को यूज़ करके ये डिवाइसेस डिसीशंस लेते हैं, ट्रैक प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, एंड इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, और हमारी टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प मिल सकती है यहाँ से। फिर है ट्रांसफॉर्मेटिव। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेटिव में ये है कि दीज टेक्नोलॉजीज कैन चेंज द एंटायर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। जिस तरह से हम अभी एजुकेशन को देख रहे हैं, जिस तरह से अभी हम एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये उस सिस्टम को बिल्कुल ही चेंज कर देगा, इंक्लूडिंग हाउ कंटेंट इज़ डिलीवर्ड। ये भी चेंज होगा कि कंटेंट हम किस तरह से डिलीवर करते हैं। जैसे ओल्ड टाइम्स में देखें, लेक्चर दिए, नोट टेकिंग कराई, लेकिन अभी हमारे पास कंटेंट शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अलग हो गया है। टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं और नोट्स जो है वो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, या प्रेजेंटेशंस बनी हुई हैं वहाँ से डिलीवर कर रहे हैं, या वीडियो लेक्चर्स के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं। सो ऑलरेडी हमारे पास कंटेंट डिलीवरेंस का जो मेथड है वो चेंज हो चुका है, और इन फ्यूचर ये और भी चेंज होगा। हाउ स्टूडेंट्स इंटरैक्ट, उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इंक्लूडिंग हाउ कंटेंट इज डिलीवर्ड एंड हाउ स्टूडेंट्स इंटरैक्ट। स्टूडेंट्स किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, टीचर के साथ कनेक्ट रहते हैं, इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट रहते हैं, इस चीज़ को भी चेंज करेगा। हमारे पास जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो चेंज करेंगी। और हाउ सक्सेस इज़ मेजर्ड, और हमारे पास मेजरमेंट के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी कम्प्लीटली चेंज होंगी। सक्सेस की मेजरमेंट की डेफिनेशन भी हमारे पास एक अलग डेफिनेशन होगी। फिर है स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल। यहाँ पे बात करा है दे कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सेटिंग्स। इसे हम मुख्तलिफ एजुकेशनल सेटिंग्स और सेटअप्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एंड कैन बी एक्सपेंडेड टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स और एडाप्टेड टू मीट स्पेसिफिक नीड्स। ये हमारे पास एक लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स को भी अकोमोडेट कर सकता है, उनकी लर्निंग को भी फैसिलिटेट कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स को भी ईजिली हैंडल कर सकता है। लाइक एज यूट्यूब पर वीडियोज़ देखें तो वो लाखों स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ से सीख सकते हैं, और साथ ही साथ जो है कोई स्पेसिफिक नीड्स जो है उनको भी हम मीट कर सकते हैं। कैसे? लाखों स्टूडेंट्स जो वहाँ से सीख तो सकते हैं, अवेलेबल है वो वीडियो। अब वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो गए वो जल्दी सीख जाएंगे, कुछ स्लो लर्नर्स हैं तो उनकी नीड्स अलग हैं, तो वो एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है और एक लार्ज लेवल पे हम ऑडियंस जो उसको कवर भी कर पा रहे हैं। सो इसके लेवल है, मीन्स के लार्ज लेवल पे हम चीज़ों को देख सकते हैं, मुख्तलिफ एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर इन्हें मैनेज कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात की तो फ्लेक्सिबिलिटी भी वहाँ पर है। चैट जीपीटी का एग्जांपल लें, एआई का एग्जांपल लें, या आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे देखेंगे।
सो यहाँ पे बेसिक पॉइंट ये है कि स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल, हाई लेवल पे चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लर्निंग को अकोमोडेट करते हैं और स्पेसिफिक नीड्स को भी हम नज़र में रखते हुए हमारी टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज जो भी हैं उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर आता है पर्सनलाइज्ड। अच्छा, पर्सनलाइज से मतलब यह है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज अलो कंटेंट एंड लर्निंग पास टू बी टेलर्ड टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड्स। एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड्स क्या हैं, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड लर्निंग स्टाइल्स, और उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके हिसाब से हमारे पास एआई जो है वो चीज़ें चेंज कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई लर्नर है जो बुलेटेड पॉइंट्स में चीज़ें समझता है तो वो उसे बुलेटेड पॉइंट्स में भी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर वो एक फ्लो चार्ट्स के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन सीखता है तो फ्लो चार्ट्स के अंदर भी उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर उसे मतलब कि टेबल फॉर्मेट्स के अंदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वो चाहता है डिटेल के अंदर उससे एक्सप्लेनेशंस दी जाएं तो वो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाएगी। अगर वही कोई जो है वो सुनने के थ्रू सीखता है तो वहाँ पे जो भी कंटेंट है उसके लिए हम वॉइस फीचर का यूज़ करके उस रीडिंग करवा सकते हैं। तो सुनने के थ्रू मींस कि उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको सुनेगा और साथ ही साथ अगर देखना चाहे तो सामने देखेगा भी। सो ये सारी चीज़ें मींस कि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है उसकी नीड्स क्या हैं, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये चीज़ नज़र में रखी जाती है यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर। पर्सनलाइज मतलब कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, उनके लर्निंग स्टाइल्स को, उनकी नीड्स को प्रेफरेंस दी जाती है। फिर है हमारे पास इंक्लूसिव। These technologies help ensure access to quality education for all. इंक्लूसिव है, हर किस्म के लर्नर के लिए, हर स्टूडेंट के लिए जो है वो क्वालिटी एजुकेशन को मुमकिन बनाना, क्वालिटी एजुकेशन तक रसाई को मुमकिन बनाना, यही उसमें ये टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी हेल्प करती हैं। इंक्लूडिंग दोज विथ डिसेबिलिटीज़, जो स्टूडेंट्स डिसेबल हैं, जिन्हें कुछ डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो उनके लिए भी ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। लैंग्वेज बैरियर्स हैं उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देता है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ऑनलाइन तो कोई भी रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होते हैं तो कोई भी ले सकता है वहाँ से रिसोर्सेज अगर लेना चाहे तो। सो एक इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि ये हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स को प्रोमोट करता है। सो ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। फिर कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के नाम हैं, इनको हम वन बाय वन देखेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर, ताकि डिटेल के अंदर इन टेक्नोलॉजीज़ को हम एक्सप्लोर कर पाएँ। अगर एक ही वीडियो में देखेंगे तो ये बहुत सारा एक लंबा वीडियो लेक्चर बन जाएगा। सो इनको डिटेल में बाद में कवर करेंगे, अभी सिर्फ नाम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आ जाती है। ऑगमेंटेड रियलिटी, AR, वर्चुअल रियलिटी, VR, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। नंबर 5 पे है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। नंबर 6 पे है क्लाउड कंप्यूटिंग। नंबर 7 पे है गेमिफिकेशन एंड गेम बेस्ड लर्निंग। नंबर 8 पे है 3D प्रिंटिंग और नंबर 9 पे है रोबोटिक्स। सो ये 9 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम आगे लेक्चर्स के अंदर देखने वाले हैं। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो सो आप पूछ सकते हैं। बाकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से कंटेंट जो है वो हम आगे लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।